विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। लौकिक नाम सच्चिदानंद गुप्ता है। सच्चिदानंद बाबा का नाम भी है एक सत्यचित आनंद, इसीलिए इस नाम को हमने चेंज करके दीदी ने मुझे प्रदीप दिया। और मदर टेरेसा में जब मैं था तो वहाँ पर इस शरीर का नाम मैक्स दिया, जॉन मैक्स। तो इस शरीर का 3 नाम है। आज अनुभव सुनाने की बात है, तो यह श्री राम भाई जी हमारे मधुबन की ओर से आप सभी को अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। नहीं, उसको नहीं सुनाऊँ, चलो वो भावुक हो जाता है। चलिए मैं बाबा की मदद का अनुभव सुनाता हूँ कि बाबा ने मुझे 3 बार जीवन दान दिया है। एक बार की बात है गर्मी के समय पर, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत गर्मी होता है ना, तो कभी कभी ऐसे होती है कि मकान में सो नहीं सकते हैं। तो हम लोग 2 दोस्त अपने भाई समर्पित खुले में सो रहे थे। एक पलंग पर सो रहा था, मैं ऐसे थला बना हुआ उसके ऊपर सो रहा था। एक दिन सोया आराम से, दूसरी दिन सोया तो पता नहीं कब मेरे तकिया के नीचे कम से कम 4 से 5 फीट लंबा सांप आकर के आराम से राउंड मार के बैठा हुआ था। उसके और हमारे बीच अगर कुछ दूरी था मौत की, तो बस एक तकिया था जो 1 इंच या 1.5 इंच का होगा। जब मैं अमृत बेला उठा बेड को फोल्ड करने के लिए, तो जैसे तकिया को उठाया तो हाथ में टच हुआ कुछ अजीब सा, तो देखा तो सांप जो है पूरा राउंड मार करके आराम से, जिस तरह से मेरा फेस है उसी तरह से अपना फेस करके दोनों एक मतलब सांस हम दोनों का मिल रहा है, लेकिन उसने मुझे कुछ किया नहीं। ये बहुत बड़ा वंडर है। नहीं तो अगर मान लीजिए सोने के टाइम में थोड़ा सा भी कहीं शरीर से उसका टच हो तो सीधा काट सकता था। तो मैंने उस भाई को बुलाया जो मेरे साथ सोया हुआ था, उसको कहा कि देखो भाई, उसका नाम अमरजीत है, अमरजीत भाई जी हमसे मिलने के लिए कितना प्यारा दोस्त आया हुआ है। तो जब आकर के उसने देखा उस सांप को, तो वो सांप को आया मारने के लिए। तो मैंने उसको बड़े प्यार से बोला कि इस सांप को मारना नहीं, क्योंकि इसने हमें आज तक अभी कोई नुकसान नहीं किया, इसलिए उसको प्यार से छोड़ दो। एक पहली घटना थी जो बाबा ने मुझे जीवन दान दिया। दूसरी घटना उसी भाई के साथ था। आप लोग जानते होंगे विपिन भाई को, जो बनारस के हैं। कुमारों की भट्टी में ये लोग आए हुए थे, 7 लोग थे। तो उस भाई ने बड़े प्यार से मुझे बोला कि प्रदीप, हमारे जौन से मेहमान आए हुए हैं कुमार भाई, इसको चलो झरना घुमा के लेके आते हैं। और बरसात के मौसम में वहाँ की झरना समझ सकते हैं, इतनी चौड़ी झरनी होंगी, इतने पानी बह रहा होगा तो कितना स्पीड होगा। और वो झरना कम से कम 20 से 25 फीट ऊपर से गिर रहा था। जब वहाँ हम लोग गए तो गांव वालों ने बताया कि यार झरने के पास आप लोग नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक डेड बॉडी जल रहा है, इस समय वहाँ जाना अच्छा नहीं है। लेकिन कहते हैं जब होनी होता है ना तो उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो होके ही रहता है। हम वहाँ से रिटर्न आए, जैसे संकल्प में मुझे टच हुआ कि नहीं जाना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैं उस भाई को बहाना करके कि मैं मोबाइल घर में छूट गया है, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग आगे बढ़ो, मैं आऊँगा। लेकिन आने के बाद फिर उस भाई ने, मतलब बहुत गहरा दोस्त था हमारा, 5-7 बार फ़ोन किया कि नहीं आप नहीं आ रहे हो तो मज़ा नहीं आ रहा है, प्रदीप भाई आप आओ। तो मैं गया दूसरी तरफ से। अब उस नाले को पार करने में तकलीफ हो रहा था। जैसे तैसे हम लोग पार करके जहाँ झरना गिर रहा था वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद उस भाई को एक जुनून हो गया कि मुझे झरने में नीचे जाके नहाना है। सब ने मना कर रहे थे हम लोग कि नहीं, पानी बहुत स्पीड बह रहा है, वो इतने ऊपर से गिर रहे हैं, वहाँ जाना अच्छा नहीं है। लेकिन बोलते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता। जब उस भाई ने नहीं माना तो हम लोग तैरने वाले 2 ही लोग थे, तो दोनों उस झरने के नीचे गया नहाने के लिए। और नहाने के बाद जब वहाँ पहुँचा तब उसका जिद आया कि नहीं, जहाँ ऊपर से पानी गिर रहा है
20-25 फुट से, वहाँ जाकर नहाएंगे। तो पत्थर था वहाँ पर, साइड से होते 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 पत्थर के पास आया, नहाना चालू किया। 2 से 3 मिनट नहाया होगा कि अचानक उसका पाँव फिसला। पाँव फिसलने के बाद वो दोनों पहाड़ी के बीच में, उसी जगह पहाड़ी जो है मतलब एक आदमी अंदर पूरा समा सकता है और 10 से 12 फीट गहरा है वो उसी में जा कर के वो गिरा। तो जब वो वहाँ पर जा कर के गिरा तो गिरते समय पता नहीं अचानक कैसे मेरे हाथ उसके हाथ में आया बाजू में, उसको पकड़ करके रोका। रोकने के बाद कर मैं देखा कि वो भाई अंदर ही जा रहा है। उसको निकालने की कोशिश किया बहुत, हमने करीब 10-15 मिनट संघर्ष कर रहा था। और आप सोच सकते हैं कि जब ऊपर से 20-25 फुट पानी गिर रहा हो सिर पे और इतना चौड़ा झरना गिर रहा हो तो कैसा पानी गिरता होगा, एक कमर से नीचे का पानी सोच सकते हैं आप। उस आत्मा को निकालने के लिए हमने इतना मेहनत किया, लेकिन उसको हम 1 इंच भी नहीं निकाल पाया। अगर दूसरा भाई कोई होता उस जगह पर तो डर के मारे भाग जाता, छोड़ कर भाग जाता। जब हम ऊपर उसको देखते थे जैसे लगता था कि मौत हमारे ऊपर बरस रहा है, मतलब इतना करीब मौत था उस समय जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने उस भाई को बोला कि अमरजीत भाई, मैं आपको निकाल नहीं सकता हूँ क्योंकि पानी की प्रेशर इतनी है, अगर मैं एक खींचता भी हूँ तो 4 इंच अंदर ही जाता है। एक काम करो, मैं आपको इधर से थोड़ा सा पुश करता हूँ, धक्का देता हूँ, आप तो उधर छलांग लगाओ, हो सकता है पानी की प्रेशर आपको जो है ना धक्का मार देगा। तो उस भाई ने जो बोला कि आप जो मुझे पकड़े हुए हो इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, आप जैसे मुझे छोड़ोगे तो मैं सीधा गहराई में चला जाऊँगा पानी के नीचे। तब मैंने उसको बोला था कि बाबा की कमाल, इतने टाइम में तो बाबा याद नहीं था। उस भाई को बोला देखो मैं तो अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ, 2 मिनट बाबा को याद करो, बहुत प्यार से। जब याद किया, याद करने के बाद 2 मिनट तो नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन भी नहीं मिला था, पानी ऊपर से इतने गिरे थे, दोनों पानी के बीच में था, दम तो ऐसे ही घुट रहा था। 2 मिनट याद करने के बाद बोला कि एक बार ही दोनों जोर लगाओ, जैसे भी हो फिर निकलना है, नहीं निकल पाएंगे तो फिर हम निकल नहीं सकते यहाँ से। जिस आदमी को मैं 1 इंच भी बाहर नहीं खींच सकता था, एक झटके में उस आदमी को जैसे किसी ने उठा करके कमर तक बाहर फेंक दिया। उसको बोलेंगे बाबा का ही कमाल ना कि बाबा ने उस आत्मा को उठा के बाहर कर दिया। उसके बाद लेकर के हम आए, सारे भाई लोग बोल रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन उस समय उसके पहले एक घटना घटित हुआ था कि एक हमारे तालाब में एक भाई ज्ञान सुबह डूब करके शरीर छोड़ा था। तो सबको ये आदेश था कि कोई भी भाई बहन तालाब या किसी जगह पर नहाने के लिए नहीं जाएंगे, अगर जाते हैं तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको सीधे घर भेजेंगे, क्योंकि घटना घटित हो चुका था 1 मास पहले। तो इस हिसाब से हमने उस चीज़ को यही नॉर्मल किया कि नहीं, हम लोग जो है नहा रहे थे, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो जीवन और मृत्यु का सबसे बेहतरीन जो लोग बोलते हैं ना कि मृत्यु अगर देखना है तो कैसे होता है, ये वो समय का एक क्षण था वो हम दोनों के बीच में। तो दूसरी घटना थी। और तीसरी घटना हम बता रहे हैं 2017 की 29 दिसंबर को। उस समय भाई साहब हमेशा 7 बजे 6:30 के फ्लैट में आते थे, क्योंकि भाई साहब हमारे इतने इकोनॉमी करते हैं ना कि जब उनको 500 रुपया 700 रुपया अगर कोई टिकट खर्चा हो जाए, 100 रुपया क्यों नहीं कम पड़े, तो भाई साहब पैसे को बचाने के लिए जाके कोई पैसे को बचाने के लिए उसी फ्लैट को लेता था। तो उस समय भाई साहब अहमदाबाद से आनंद भाई और भाई साहब 7 बजे 6:30 बजे पहुँचते थे। तो मुझे मधुबन से भाई साहब को रिसीव करने के लिए 4 बजे निकलना होता था। आप दिसंबर महीने में जानते हैं कितनी गर्मी हो, कितनी ठंडी होती है वहाँ पर। तो हमने हल्का सा हीटर चला करके गाड़ी को चला रहा था। गाड़ी की स्पीड नॉर्मली 130 और 140 के आसपास था, क्योंकि उसके नीचे वहाँ तो गाड़ी चलाते ही नहीं है। मुझे कहाँ नींद आया मुझे नहीं पता। आगे रात में जाते हैं तो सुरंग था, वो सुरंग समझिए मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर रहा होगा। मैं नींद में हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ नींद आया, गाड़ी कैसे चल रहा है। अचानक इतनी जोर से आवाज़ आया धड़ाम से करके, जैसे 2 गाड़ी आपस में टकराया हो। मेरी आँख अचानक खुला, मैंने सोचा आज तो गाड़ी गई, अब मैं भाई साहब को क्या जवाब दूंगा। रोकते 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 जाकर के ठीक सुरंग के पास गाड़ी जाकर रुकी।
मैं उतर के साइड देखा तो सबसे पहले राइट देखा कि डिवाइडर जो होता है उसमें टकराया होगा, देखा गाड़ी में कहीं खरोच नहीं। आगे देखा गाड़ी में वहाँ भी कहीं खरोच नहीं। लेफ्ट देखा वहाँ भी कोई खरोच नहीं। हमने सोचा कि नीचे में पत्थर होता है ना, कभी रोड में पड़ा होता है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा होगा, वहाँ से आवाज़ आया, वहाँ भी कोई पत्थर नहीं। मतलब जो चीज़ उस सुरंग में जा कर के मुझे गाड़ी के साथ होना था, उसको बाबा ने 7 सेकंड या 10 सेकंड पहले, मुझे मुश्किल से वहाँ जाने में 5 से 7 सेकंड लगता है। 140 का स्पीड में 200 मीटर कितना सोच सकते हैं ना, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में जा करके मैं उस सुरंग में उसको मारता, गाड़ी को ठोकता। तो ये बाबा ने मुझे उसका आभास पहले करा करके मुझे जगा दिया। तो इसलिए बाबा को हम जितना हो सकता हम थैंक देते हैं। और हम अपना एक नियम बनाए हैं। जब मैं बड़ी दादी के साथ था तो मैं दादी से एक चीज़ देखता था कि दादी जब भी घर से बाहर निकलती थी, चाहे वो ग्लोबली क्यों ना जाए, ज्ञान सरोवर क्यों ना जाए, सबसे पहले बाबा के रूम जाती थी और बाबा से छुट्टी लेता था और यही बोलती थी, बाबा अब आप जानो। तो मैं भी जब घर से बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले 2 मिनट, कुछ भी हो 2 मिनट जाता हूँ बाबा कमरे में, बाबा को बोलता हूँ कि बाबा, ऐसे नहीं, एकदम अथॉरिटी से, कि मैं अब आपकी सेवा में जा रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ से जा रहा हूँ वैसे आपको यहाँ लाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन देखा कि बाबा हमेशा जब बाबा को बोल के जाते हैं तो बाबा हमेशा मदद करता है और वैसे ही सेफ्टी लेकर के आता है। आज आने के टाइम में भी आनंद भाई के साथ में जो भी आ रहे थे तो वहाँ पर देखा मैंने कि एक मोटरसाइकिल सीधा जा रहा है, हम भी पीछे आ रहे हैं, अचानक उसने राइट टर्न कर दिया। उस आदमी को मैं मारते मारते बचा भी आने के टाइम में, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो मैं ये देखा कि बाबा को बोल के जब जाते हैं, बाबा को आप समर्पण करके जाते हैं, बाबा को जिम्मेवारी दे के जाते हैं कि बाबा ये आप मुझे सही सलामत लेके जाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है, तो बाबा हर मुसीबत से बचा देता है। ओम शांति। आज की विजयादशमी की सभी भाई बहनों को, सभी श्रेष्ठ आत्माओं को घनी घनी बहुत बहुत खूब खूब बधाई हो। घनी घनी इसलिए बोला कि राजस्थान से आया हो ना, तो वहाँ का ऐसे बोलते हैं, खूब खूब बगल में गुजरात है। हाँ, और बहुत बहुत तो है ही सब। तो ऐसे तो मेरा यहाँ पर दूसरी बार आना हुआ है, क्योंकि पहली बार आया था एक बार में 2019 में, और अभी हमारे आनंद भाई का इतना ये था कि नहीं, प्रोग्राम कैंसिल हो गया, फिर बनाया, फिर भी बोला कि नहीं चलना ही है। तो इनका इतना प्यार है हम लोगों से, बोला कि अभी गांव का एरिया नहीं देखा हुआ ना, आप शहर शहर में जाके आए होंगे तो चलना ही है। और बोला हमारे यहाँ दशहरा बहुत अच्छे से मनाते हैं, वो देखना है। तो ज्ञान तो इतना भरा पड़ा है, इतना ज्ञान है कि एक एक ब्राह्मण को अगर बिठाएं तो शाम तक भी ज्ञान सुनाते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमारा उन पर अटेंशन नहीं होता है। तो 2 मिनट में वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि कभी कभी जैसे बाबा ने आशिक मासूक वाली बात बताई थी, और एक बाबा ने बात कई मूल्यों में बताई ना कि बाबा कौन है, सर्वशक्तिवान, और माया, माया क्या है, सर्वशक्तिवान नहीं है, माया भी सर्वशक्तिवान है। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो जीत किसकी होगी, किसकी जीत होगी, बोलेंगे, बोलिए, आप सुनना नहीं है, हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, किसकी जीत होगी। बाबा भी सर्वशक्तिमान है और माया भी सर्वशक्तिमान है, किसकी जीत होनी चाहिए, हैं? क्यों कहते ना माया आ गई तो माया की जीत हो जाती है ना। अरे क्या हुआ भाई जी, सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन माया आ गई। क्या होता है, बाबा भी सर्वशक्तिमान और माया भी सर्वशक्तिमान, तो जीत उसकी होती है कि जैसे हम रस्सा कसी का खेल खेलते हैं ना, इधर भी इक्वल है, इधर भी है, 2 लोग इधर है, 2 लोग इधर है, जिधर तीसरा व्यक्ति जुड़ जाएगा उधर ताकत ज़्यादा हो जाएगी, उधर की जीत हो जाती है। तो जिधर हम होंगे उधर जीत होती है। अगर हम माया की तरफ चले गए तो माया की जीत हो जाती है, और बाबा की तरफ चले गए तो बाबा की। तो सर्वशक्तिमान के साथ बाबा ने हमारे साथ जोड़ा है मास्टर सर्वशक्तिमान, कि बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो हम जिसकी तरफ होंगे उधर जीत होगी। तो उसके लिए क्या करना है हमको, आजकल इस
जो नया युग चल रहा है, इंटरनेट की दुनिया है, इसमें हम लोग है ना दूसरी चीज़ों में बहुत बिजी हो गए, माया की चीज़ों में। ऐसे नहीं है ब्राह्मण, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चलते चलते हो जाता है। तो हमको विशेष योग पे ध्यान देना है। जिसका योग का चार्ट अच्छा है, मैंने तो अपने जीवन में देखा है, जब से शायद याद संभाली हुई तो अमृत वेला मिस नहीं होने दिया है। अमृत वेला हमारे जीवन में 24 घंटे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर जिसने अमृत वेला मिस कर दिया, समझो उसने 24 घंटे नहीं बहुत कुछ खो दिया। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अमृत वेला। और उसमें भी आजकल अमृत वेला कैसा हो गया पता है? अमृत वेला मॉडर्न हो गया है। अगर आप 4 बजे उठते हो तो भक्त कहलाते हो, बाबा के बच्चे नहीं। 4 बजे अमृत वेला थोड़ी होता है। 4 बजे तो घंटियां बजना शुरू हो जाती है मंदिरों में। वहाँ भक्त आपको याद करें, आप 4 बजे अपने बाबा को याद करें तो भक्त आपको याद करें, तो आप उनको सकाश कब दोगे? इसलिए कम से कम 3 बजे उठ करके अमृत वेला करना चाहिए। आजकल मैं नेपाल के सेंटरों में जहाँ से एंट्री के 2:30 बजे से योग चलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ भी देखो पहले से ही भाई लोग बैठे थे। तो 2:30 से 3 बजे के बीच में जो शक्ति आप बाबा से लग सकते हो, न तो माया आपका कुछ बिगाड़ सकती है, न आपके कोई भी कारोबार हो, लौकिक कारोबार हो, लौकिक संबंधी हो। अगर आपके पास किसी का फ़ोन आता है कि बहन या भाई किसी का भी फ़ोन आता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, सिर्फ आप इतना बोल दोगे, हाँ बस चिंता नहीं करो आज ही ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या दिया उसको? वरदान दिया। हमारी बोली वरदान ही हो जाती है। हम सेंटरों में दीदियों के पास आते हैं, दीदी दीदी ऐसा ऐसा हो गया, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बाबा को याद करो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाता है। फिर बोलते हैं दीदी आपने बोला ना तो ठीक हो गया। तो उन्होंने वरदान दे दिया ना। क्यों उनका वरदान काम किया? क्योंकि बाबा ही संसार है। अगर जिसने बाबा को संसार समझा है वो जरूर योग करेगा, अमृत वेला कभी मिस नहीं करेगा। और दूसरी बात, अमृत वेला भी कम से कम 1.5 से 2 घंटा, जो सवेरे 1.5 से 2 घंटा योग करते हैं वही अमृत वेला सही है। क्यों? कि उसमें 10-5 मिनट तो इधर उधर में निकल जाते हैं, बुद्धि लगाने में नींद आ जाती है, कभी कुछ भी हो। तो अमृत वेला भी हमारा फ्रेश होना चाहिए एकदम। और 2 घंटा योग दिन में, कम से कम 4 घंटा। जो 4 घंटा योग करते हैं, जो भी भाई बहन वो हाथ उठाइए। 4 घंटा योग नहीं कर पाते? नेपाल में तो मैंने देखा लोग 7 बजे ही सब काम से फ्री हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा, यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, यहाँ का मौसम अच्छा है, और यहाँ का टाइम टेबल बहुत अच्छा है। 6 बजे मुरली, शाम को 7 बजे तक तो सब कुछ पूरा हो जाता है। तो इस कम से कम 4 घंटा योग तो हम ब्राह्मणों को करना ही चाहिए। तो कभी भी लाइफ में विघन नहीं आएगा। बाकी तो आज हम इतने भाई बहनों को लॉकडाउन के बाद देख रहे हैं, शायद यहाँ अभी खुला होगा। अच्छा लग रहा है, जैसे कि पहला संसार फिर से लौट के आ गया। नहीं तो कौन टीवी पे देखते थे, कोई टीवी पे आते थे ज्ञान योग, तो सबका जो, हाँ जिसे लॉकडाउन में भी जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो कर लिया। हमको बोलते थे लोग मधुबन में, आप लोग तो फ्री होंगे, अभी तो कोई काम नहीं होगा आपके पास, लेकिन झाड़ू पोछा भी हमको करना है, खाना भी हमको बनाना है, अपना कारोबार भी सब हमको, क्योंकि लेबर्स भी नहीं आते थे। डायमंड हॉल आपने देखा होगा, उसका चारों तरफ का जो बरामदा है ना, पैसेज, उसको अकेला में 1.5 घंटे में पोछा मारता था। फिर तुरंत भट्टियों का प्रोग्राम। हमारे पास किसी से फोन पे बात करने का टाइम नहीं था, इतने बिजी पुरुषार्थ और सेवा में। इस लॉकडाउन को भी हमने अच्छे से सफल किया। तो जो भी परिस्थितियां स्थितियां आती हैं वो हमारे लिए तो वरदान बन के आती हैं, दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हो, लेकिन वरदान तभी बनती है जब हम अपने श्रीमत अनुसार बाबा की आद में रहते हैं। तो ओम शांति। शरीर का नाम तो बता दिया भाई ने, श्री राम है, और करीबन 17-18 साल से मधुबन में डायमंड हॉल में सेवा करते हैं। बाबा को दादियों की सेवा में काफ़ी अच्छा लगता है। बड़े भाई साहब जैसे ब्रजमोहन भाई जी इस उम्र में भी कितने बजे आते हैं पता है आपको? अमृत वेला कितने बजे आ जाते हैं? 3:20 पे डायमंड हॉल की स्टेज में पहुंच जाते हैं वो।
अब जब जो 3:20 पे डायमंड हॉल में आते हैं वो कितने बजे उठते होंगे? कम से कम 3 बजे से पहले उठते होंगे। और जो 3 बजे से पहले खुद उठते हैं उनको संभालने वाले कितने बजे उठते होंगे? कम से कम 2:30 बजे, क्योंकि उनको तैयार करना है, नहलाना है और उनको लेके आना है। तो हमारे आनंद भाई को भी बहुत बहुत बधाई हो, इनको दुआएं हैं और धन्यवाद। ओम शांति। ओम शान्ति। पहिलो प्रथम त दसैँको सबै मधुवन निवासीको तर्फबाट, दिल्ली ओआरसीको तर्फबाट, स्वयंको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै स्वागत छ, धेरै धेरै मुबारक छ। भाइ सबको तर्फबाट हजुरहरूलाई दिलबाट। मेरो अनुभव त सधैँ सुनाइरहेको, के सुनाउँ है। फेरि पनि एउटा सानो मैले आफ्नो जीवनमा अहिले अनुभव गरेको कुरा हो। जब बाबाको सेवामा खडा भइयो त्यसपछि आज तक मैले आफ्नो मत चलाएको छैन, सब शिरमतमै चलेको छु। जो आदरणीय दिदी, भाइ साहब, दादी जो पनि कहिले पनि आफ्नो मत चलाइनँ। त्यस कारणले पहिलामा दिल्ली पाण्डवमा समर्पित भएँ, त्यसपछि ओआरसीमा, अहिले मधुवन निवासी बन्न पाएको छु। त्यो पनि थोरै ठुलो सौभाग्य हो। त्यही कारणले होला ठुलो व्यक्तिहरूको सेवा गर्न पाउँदा, उहाँहरूको ब्लेसिङ, उहाँहरूको प्यार, ठुली दिदीहरूको सबैको सेवा प्यारसँग गरेको हुनाले होला, आज्ञाकारी भएर होला। सबै कुरा बाबाले जान्नुहुन्छ, मैले त जान्दिनँ, श्री मैले त सेवा गरेको निमित्त भएर। त्यस कारणले आज मधुवन निवासी बन्न पाउँदा पनि मलाई ठुलो ठुलो सौभाग्य सम्झिन्छु आफैलाई। त्यो पनि हजुरहरूको सबैको प्यारबाट, दिदी आदरणीय दिदीहरू, राज दिदी, लक्ष्मी दिदी, अर्जुन भाइ सबैले निमित्त बनाएर पठाउनु भयो। जसरी पठाउनु भयो त्यसरी आज तक सेवा गरिएको छ। त्यस कारणले आज हामी त त्यहीँ छ, मधुवन निवासी बन्न पाइएको छ। त्यही भएर आफूलाई पनि सौभाग्यशाली सम्झिन्छु। ओम शान्ति। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। इस शरीर का नाम मोनू भाई है और ज्ञान में पिछले 14 वर्षों से दिल्ली से निकले हैं और लौकिक में हम इंजीनियर हैं और अपनी जॉब भी करते हैं और बाबा की सेवाएं भी करते हैं। तो जब से ज्ञान में आए, क्योंकि शरीर है, यूथ हैं, एनर्जी है भरपूर, तो हमें शुरू से ही जो बाबा का भंडारा है वहाँ पे सेवा करना बहुत पसंद है। किचन में और टोली किचन में, मधुवन में बहुत अच्छा लगता है। और पिछले 4-5 वर्षों से आनंद भाई के पास भी बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं और आनंद भाई ने भी बहुत अच्छी पालना देकर आगे बढ़ाया है ज्ञान योग में, सेवाओं में। आनंद भाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और बड़ों से, श्री राम भाई से, सभी से। और वर्तमान समय में पुरुषार्थ में 2 बाबा के जो स्लोगन्स हैं उसको विशेष यूज़ करते हैं। आप सभी ने सुने होंगे मुरलियों में भी। पहला स्लोगन है सच्चे दिल पर साहिब राजी और दूसरा है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अपने आप से सच्चाई, सफाई, बाबा से और बड़ों से, इससे बहुत दुआएं मिलती हैं और जो दुआएं हैं वो हमें बहुत ही सहज रूप से आगे बढ़ाती रहती हैं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम प्रमोद भाई है और दिल्ली ओआरसी में पिछले 21 साल से रह रहे वहाँ पर। और दादी प्रकाश मणि ने ही हमें मधुबन से, जब ओआरसी बन रहा था तो वहाँ पर उस समय भेजा था 2001 में, क्योंकि ओआरसी ये मधुबन की गिफ्ट है। तो भाई भी 50 भाई वहाँ से ओआरसी आए थे संभालने के लिए, माना अलग अलग डिपार्टमेंट में उस समय सेवा की ज़रूरत थी। तो मेरा यही अनुभव है, अभी का मैं बता रहा हूँ। जब कोरोना हम लोगों को हुआ था, बाबा कैसे हमारे संकल्पों को स्टॉप करता है, जो बाबा कहता है ना, सोचने का भी आपका काम करता हूँ। उसमें जब हमें कोरोना हुआ था दिवाली के समय, पिछली बार के समय, तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि दवाई खूब देते थे और कुछ पता नहीं था कौन सी लेना है, कौन सा नहीं खाना है। तो कम से कम 5-6 दिन तक नींद नहीं आती थी। तो
एक दिन ऐसे ही बाबा को याद करते करते मैंने सोचा, और बाबा जो कहता है ना, दिल से कहो, बाबा तो स्वयं सामने हाजिर हो जाएगा, कोई भी मुश्किल है उसको सहज कर देगा। तो मैंने ऐसे ही रात को सोते सोते दिल से जोर से बोला, मेरे बाबा आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो तुरंत पता नहीं कैसे पूरे संकल्प स्टॉप हो गए, और उस दिन से नींद पूरी आने लगी, और स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तो बाबा जैसे मेरे सामने ही खड़ा था, और बाबा कह रहा था कि बच्चे बस अपने संकल्पों को स्टॉप करो। तो हमें भी बाबा जो कहता है कि व्यर्थ संकल्प चलते हैं, आपके शुभ संकल्प चलने चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। तो उस समय इतना अनुभव वो मुझे अच्छा लगा, जो बाबा कहता है व्यर्थ से मुक्ति। तो बाबा का यही अनुभव बहुत मुझे प्रेरणा देता है, और व्यर्थ संकल्पों से हम मुक्त रहते हैं। और वाओआरसी में मैं निर्मल कुंज एकोमोडेशन देखता हूँ, जो बिल्डिंग, और ट्रांसपोर्ट की सेवा भी देखता हूँ। तो आप सब दिल्ली आइए, राजधानी में, कि भविष्य में कहाँ आना है आप सबको? भविष्य में कहाँ आएंगे? यहाँ ही रहेंगे नेपाल में, या दिल्ली में आना है? हाँ, राजधानी तो वही है ना। तो अभी देखा कि नहीं देखा ओआरसी? देखा है, कईयों ने नहीं भी देखा होगा। तो जरूर आइए और अपनी राजधानी में अपनी सीट बुक कीजिए, तभी तो भविष्य में आ पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरीर का नाम नितिन भाई है। पिछले 15 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। समर्पित रूप से अपनी सेवाएं बाबा के घर में रह करके देते हैं। बाबा के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। बाबा हर रोज कोई ना कोई विशेष अनुभव कराता है। तो मैं अपने बचपन का एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। ज्ञान में आने से पहले बहुत छोटी आयु से ही हमारे घर का माहौल ऐसा था कि वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, आर्य समाजी लोग थे। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ और मुझे समझ आई, तो मुझे लगता था कि कुछ विशेष करना चाहिए। और कोई भी जब मेरे से मिलता था तो बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे। तो मेरे से भी पूछते थे, तो मैं सदा सबको यही कहता था कि मैं बड़ा होकर के महामंडलेश्वर बनूंगा। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को देखता था, तो उन्हें देखकर बहुत प्रेरणाएं मिलती थी। मैंने कहा कोई पुलिस वाला है, उसको देख कर के लोग डरते हैं, डॉक्टर है वो भी ऐसा ही है। लेकिन जब कोई महामंडलेश्वर गांव में आता था तो सब श्रद्धा से उनके सामने झुक जाते थे। डॉक्टर भी हो, पुलिस वाला भी हो, इंजीनियर भी हो। मैंने कहा ऐसा बनना है जिसके सामने सब झुक जाते हैं। तो हमारे गांव में एक बहुत बड़ा महामंडलेश्वर आया, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी आया। महामंडलेश्वर को तो इज्जत मिल ही रही थी, लेकिन उस बच्चे को भी लोग बहुत महान नज़र से देख रहे थे। तो उसको देख करके लगा कि मुझे भी ऐसा ही बड़ा मंडलेश्वर बनना है, बड़ी बड़ी जटाएं करनी है, शरीर पर राख लगा करके घंटों घंटों तपस्या करनी है। लेकिन कोई फेम नहीं मिला। वो तो आके चला गया, लेकिन उसकी छाप मेरे मन पर पड़ गई। तो मैंने क्या किया, नवरात्रों के समय पर हमारे गांव के पास मेला लगता है, वहां से देवियों की मूर्ति लाकर अपने घर में सजा दी और एक माला लेके आया।
मुझे ये भी नहीं पता था कि माला का जाप कैसे किया जाता है, लेकिन बहुत शौक था भक्ति करने का। मुश्किल से 4-5 साल की मेरी उम्र होगी, तो मैंने एक आसन बनाया और उस पर बैठकर घंटों घंटों मैं राम 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 नाम की माला जपा करता था, उपवास रखा करता था। बस भगवान को पाना है, भगवान को पाना है और अपना जीवन सफल करना है, कुछ विशेष करना है। पढ़ाई भी करता था, भक्ति भी करता था। फिर सन 2007 के समय की बात है, हमारे गांव में दीदियां आई। तो जब वो आई, उनको देखकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो कितने प्यार से बात करती है, कितने प्यार से सबसे मिलती है। तो जब मैं उनके नज़दीक आया, ऐसा नहीं लगा ये मेरे लिए नए हैं। बहुत बच्चे उनसे दूर भाग रहे थे, वो उतना ही उनको नज़दीक बुला रही थी। तो मैं उनके नज़दीक गया। उन्होंने कहा, आप हमारी गाड़ी में बैठोगे, हमें पूरे गांव में अनाउंस करना है। तो मैंने कहा, हाँ जरूर बैठूंगा। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में मेरे को आगे बिठाया और बिठाते ही माइक दे दिया। कहा, आप ओम शांति बोलना और जहां पर सत्संग होगा वहां का एड्रेस बताना। मैंने कहा ठीक है। बाबा ने पहले ही दिन माइक हाथ में दे दिया और मैंने मतलब ज्ञान में आते ही बाबा ने सेवा शुरू करा दी। तो मैंने पूरे गांव में अनाउंसमेंट की कि इतने बजे ब्रह्मा कुमारी का सत्संग होने वाला है, आप जरूर जरूर आना। तो दीदियां एक हफ्ते के लिए आए, 2-3 दीदी आती थी, एक कोर्स कराती थी और एक पीछे बैठ जाती थी। वो मेरे को अपने साथ लेकर के बैठ जाती थी। तो मेरी को जिज्ञासा होती थी उनके बारे में जानने की। दीदी आप कैसे रहते हो, दीदी आप क्या खाते हो, दीदी आप कहाँ कहाँ घूमते हो। क्योंकि मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे भी अपना जीवन इनके जैसा बनाना है। तो वो मुझे बड़े प्यार से समझाती थी, हम इतनी बहनें रहती है, हम ऐसे करते हैं, आप हमारे सेंटर पर आना ज़रूर, आपको ना हम क्रिश्चियन बनाएंगे। मैंने कहा दीदी मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन शरीर की आयु बहुत छोटी थी। तो गांव में गीता पाठशाला खुल गई। तो फिर मैं गीता पाठशाला पर जाने लगा। हफ्ते में एक दिन दीदी आती थी। मैं दीदी का ऐसे इंतज़ार करता था वो पूरा हफ्ता, जैसे हम बाबा के आने का इंतज़ार करते हैं। दीदी आएंगी, मैं फूल माला बनाता था। हमारे गांव में से फैन नहीं था, तो दीदी दूर से आती थी। आती मैं उनकी हवा करता था, पानी पिलाता था। दीदी आती बाबा को भोग लगाती थी। तो जैसे ही भोग लगाती थी, मैं बिल्कुल आगे दीदी के बैठता था। गीत बजता था, पंछी रे उड़ जा वतन में। तो जैसे आत्मा पंछी उड़कर बाबा के पास चला जाता था और मैं इतना स्थिर होकर के पलक भी नहीं झपकाता था, कंटिन्यू बाबा को देखता रहता था। योग कैसे लगता ये नहीं पता, लेकिन मेरे आंखों से आंसू बहुत निकलते थे। जिस दिन आंसू नहीं निकले, मैं सोचता था आज मेरा योग नहीं लगा। मैं सोचता था आंसू निकलना ही योग है। बहुत आंसू निकलते थे। तो दीदी भोग के बाद मेरे में बहुत भावना थी। तो दीदी जैसे भोग के बाद आंख खोलती थी, तो मैं बहुत छोटा था, 8-9 साल का। तो दीदी मुझे अपने प्यार से अपने सीने से लगाती थी, माथे पर हाथ फिराती थी, अपने हाथों से अमृत पिलाती थी। वो बहुत अच्छा अनुभव होता था। मुझे ऐसा लगता था इनके संग में ही रहूं। तो वो 24 जून का समय मम्मा डे होता है, तो दीदी ने निमंत्रण दिया कि आप सभी सेंटर पर आना, और मुझे विशेष कहा तुम जरूर आना,
क्योंकि मेरे घर में कोई भी ज्ञान में नहीं है अभी तक भी। तो हमारे गांव वालों ने मिल कर के जाने का प्रोग्राम बनाया। अब मैं तो बहुत छोटा था, मेरे को कोई भी लेकर नहीं जाने वाला था, कौन जिम्मेवारी लेगा तुम्हारी। लेकिन उनसे ज्यादा मेरे को खुशी थी, क्योंकि दीदी ने भी बोला तुम जरूर आना। उनका जो उन्होंने टेम्पो किया था वो भी भर गया। मैं कैसे जाऊं, बाबा मेरे को बुलाओ आप करके। तो वो चलता गया, तो मैं भी उनके पास पीछे पीछे चलता गया। तो किसी ने बोला बेचारा इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, बिठा लो इसको भी। तो जैसे मैं बैठकर उसमें गया तो सेंटर के हम नज़दीक पहुंचे। अशरीरीपन का अभ्यास अनुभव होने लगा। और जब मैंने बाबा के घर में कदम रखे तो ऐसे लगा इस स्थान को ही तो मैं ढूंढ रहा था, यही तो मेरा असली घर है। तो दीदी की नजर मेरे ऊपर गई और दीदी ने कहा आ गए तुम। मैंने कहा हाँ जी दीदी। दीदी ने मेरे को टीका लगाया। जैसे टीका लगाया बस मैं टिक गया। मैं क्लास में बैठा, कंटिन्यू मम्मा को देखता रहा, दीदियों की एक्टिविटी देखता रहा, ये क्या कर रही है, कैसे, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कैसे बोल रही है, उस सब कुछ मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे को भी ऐसा बनना था। फिर उसके बाद जन्माष्टमी का प्रोग्राम आया। फिर दीदी ने फिर मेरे को निमंत्रण दिया कि तुम आना, हम आपको श्री कृष्ण बनाएंगे। लेकिन घर वालों की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, क्या ये ओम शांति करते रहते हो दिन भर। लेकिन अंदर यही इच्छा थी बस सब कुछ छोड़ के अब बाबा के घर में रहना है। लेकिन घर वालों की छुट्टी नहीं थी बिल्कुल भी। कितनी बार उन्होंने मेरे को पिटाई की। लेकिन एक बार का मैं बताता हूँ, मैंने सुना था बहुत अनुभव कि ज्ञान में चलते तो बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत मार खानी पड़ती है। मैंने कहा मैं भी खाऊंगा बाबा के लिए मार। समाप्त करता हूँ। तो फिर क्या होता है, मैंने अपने पापा को कहा पापा मेरे को सेंटर जाना है। उन्होंने बिल्कुल कहा अपने काम पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई ज़रूरत नहीं है सेंटर वेंटर जाने की, अभी उम्र नहीं है, पहले पढ़ाई करो। तो मैंने सोचा ऐसा करता हूँ, मैं सब काम धंधा छोड़ देता हूँ, पढ़ाई भी छोड़ देता हूँ, ये परेशान होकर मेरे को खुद ही कहेंगे अच्छा जाओ। मेरे मन में ऐसा आया तो मैंने काम करना छोड़ दिया। वो मेरे को काम बताए मैं इग्नोर कर दूं। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। उनके हाथ में एक चैन थी, उन्होंने इस चैन से मेरे को इतना मारा, पूरा हमारा पड़ोस इकट्ठा हो गया। और पड़ोसी भी उनको चढ़ा रहे और कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है। और जब वो मेरे को मार रहे थे, मेरे को रोना तो आ रहा था लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। मेरे को वही सीन याद आ रहा था, सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा ने लौकिक बंधनों से भी मुक्त किया। 13 साल की आयु में फिर मैं बाबा के घर में ही रहना शुरू किया, वहाँ से पढ़ाई की। और बाबा हर रोज बहुत प्यार से पालना कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। ओम शांति। शरीर का नाम बीके नितिन भाई, दिल्ली स्वास्थ्य विहार से। हाँ, एक बाबा ने छोटी सी गीता पाठशाला गिफ्ट के रूप में दी है। मेरा लक्ष्य ही ये भले मैं भाई हूँ लेकिन शुरू से सारी सेवा बाबा ने बहनों वाली दी है। और बहनों को देख के ही प्रेरणा मेरे को मिली कि इनके जैसा बनना है। और सचमुच बाबा ने उन्हीं के जैसा बना दिया है। सारी सेवाएं, सेंटर पर मुरली सुनाना, भोग बनाना, सारा मैनेज करना बाबा ने बहुत अच्छे से, क्योंकि जिम्मेवारी दी है तो बाबा ने विशेषता भी कूट कूट करके भर दी है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम रमेश, पिछले 10 साल से मधुबन में है।
वर्तमान समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं। हमारा टीम कैप्टन तो आनंद भाई और प्रदीप भाई, श्रीराम भाई, इन्हों की योगदान से हम नेपाल पहुंच गया है। इन लोग को बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को भी बहुत बहुत दिल से हमको बहुत अच्छा स्वागत किया, सब अरेंजमेंट किया। दीदियों का, भाइयों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। ये क्या हम तमिलनाडु में आज का दिन ऐसा ही कपड़ा पहनता है, हम विजयदशमी मनाते हैं ना, इसलिए हम विजय प्राप्ति हो गया ऐसा करके नया कपड़ा पहनता है। उधर कभी तिलक नहीं रखता है, घरों में दीपावली के बाद भाई दूज के ऐसा कभी तिलक नहीं, कोई नहीं लगाता है, क्योंकि सारा साल वो लोग अपने आप तिलक लगा के ही रहता है। चंदन लगाता है, नहीं तो कुंकुम लगता है, कुछ कुछ अपने घरों में रखता है, पूरा साल अपने आप लगा के ही रहता है। माताएं, बहनों, भाई सब लगा के ही रहता है। इसलिए हम आनंद भाई से पूछा आज ये कपड़ा पहन लूँ मैं ऐसा उन्होंने छुट्टी दिया, इसलिए उनको स्पेशल थैंक्स। आप लोग को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति। हामी सबै एकदम धेरै खुसी भयौँ। र आज विजयदशमी आदरणीय दिदीजी हजुरहरू सबैको लागि शुभकामना दिनुभएको छ। ब्राह्मण जीवनमा सदा उत्तरोत्तर उन्नति, प्रगति, आध्यात्मिक उन्नतिमा अगाडि बढी नै रहनुहुनेछ। विशेष गरेर आदरणीय दिदीजीको तर्फबाट यो शुभकामना छ, हजुरहरू सबैले नै स्वीकार गर्नुहुनेछ। र हामी बाबालाई भोग लगाउँछौँ। भोग लगाइसकेपछि फेरि हामी सबैजना लाइनबाट नै तल गएर दिदीको हातबाट हामीले बाबाको टिका लगाइरहेका छौँ। बाबाले हामीलाई दिदीबाट टिका लगाइदिइराख्नु भएको छ। यो अनुभवद्वारा हामी वरदान आशीर्वाद लिएर फेरि टिका ग्रहण गर्नेछौँ। ओम शान्ति। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के। कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़
सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता